नमस्कार। आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसे एक बड़ा दिलचस्प नाम मिला है, गायकों का मित्र। हाँ, मित्र। हम बात कर रहे हैं कुलंजन की, जिसे अंग्रेजी में ग्रेटर गैलंगॉल भी कहते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है ना? हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक ही है गायकों के लिए कुलंजन, आवाज का मित्र। बिल्कुल। और यही लेख हमें बताता है कि आखिर से ये उपाधि मिली क्यों, क्या खास है इसमें। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इसी स्रोत के आधार पर कि भाई कुलंजन में ऐसा क्या है, क्यों इसे गायकों के लिए इतना खास माना गया है। ये आवाज का मित्र वाली बात ही अपने आप में काफी उत्सुकता जगाती है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी असर से, आवाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ। स्रोत का एक बड़ा दावा है कि कुलंजन जो है वो आवाज को साफ और मधुर बनाने में मदद करता है। आवाज साफ और मधुर, ये तो मतलब किसी भी सिंगर के लिए सबसे जरूरी चीज है। पर ये स्रोत ये कैसे समझाता है, मतलब ये होता कैसे है? देखिए, स्रोत इसे बड़े प्रैक्टिकल तरीके से बताता है। वो कहता है कि इसे चबाने से गले की जो आम दिक्कतें होती है ना, जैसे गले में खराश हो जाना या आवाज का भारी लगना, बैठ जाना, इन सब में आराम मिलता है। तो पहला फायदा तो सीधे गले को राहत देना है। अच्छा, मतलब गले की तकलीफ कम करता है। हाँ, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम ठीक नहीं करता, बल्कि आवाज की जो क्वालिटी है ना, उसको भी बेहतर बनाता है। उसमें लिखा है कि ये स्वर को ज्यादा तेज, ज्यादा स्पष्ट और एक शब्द इस्तेमाल किया है, खनकदार। खनकदार, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? स्रोत ने इसे खोला तो नहीं है, पर आमतौर पर संगीत में खनक का मतलब होता है आवाज में एक चमक, एक रेजोनेंस। अच्छा, मतलब आवाज भरी हुई लगे, उसमें स्पष्ट गूंज हो। तो शायद स्रोत का इशारा उसी तरफ है कि आवाज ज्यादा रेजोनेंट बनती है। गाने के दौरान गला बार बार बैठ जाता है। हाँ बिल्कुल वही। स्रोत कहता है कि ऐसी हालत में कुलंजन बहुत फायदेमंद है। ये तो बहुत आम प्रॉब्लम है ना, लंबे रियाज के बाद या स्टेज पर। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात है जो इसे और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। क्या? स्रोत के अनुसार अगर कभी ठंडी चीजें खा पी ली और उससे गले में जकड़न हो गई या बलगम जैसा लगने लगा, हाँ होता है अक्सर, तो कुलंजन तुरंत आराम दिला सकता है। तुरंत आराम, ये शब्द तो ध्यान देने वाला है, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजों में टाइम लगता है। सही कहा। स्रोत इसके पीछे का कोई साइंस तो नहीं बता रहा, लेकिन ये तुरंत शब्द का इस्तेमाल ये जरूर दिखाता है कि लेखक इसे एक फास्ट एक्टिंग उपाय की तरह देख रहा। और ये गायकों के लिए तो बहुत मायने रखता है। सोचिए, परफॉर्मेंस से ठीक पहले गला गड़बड़ लगे या बीच में कुछ ठंडा पी लिया, हाँ, तो तुरंत राहत की उम्मीद इसे बहुत काम का बना देती है। हाँ ये तो है। ये इसे एक तरह का वोकल रेस्क्यू रेमेडी जैसा बना देता है, अगर स्रोत की माने तो। बिल्कुल। अच्छा, बलगम और कफ की बात आई तो स्रोत का एक और पॉइंट है इसी से जुड़ा हुआ। आप कफ निकालने वाले गुण की बात कर रही हैं? जी, स्रोत कहता है ये गले में जमे कफ को निकालने में मदद करता है। अब कफ निकालने में तो और भी चीजें मदद करती हैं, इसमें क्या खास है? यहाँ खास बात यह है कि स्रोत इससे सीधे सीधे वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर यंत्र से जोड़ रहा है। अच्छा, कैसे? लेख कहता है कि कुलंजन स्वर यंत्र पर जो जमाव होता है ना, उसको कम करने में मदद करता है। ओके, और इसका गायक को सीधा फायदा क्या? आप सोचिए, वोकल कॉर्ड्स ही तो आवाज पैदा करते हैं। अगर उन पर कोई परत जमी हो, बलगम हो, तो वो ठीक से वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आवाज दबी हुई लगे। बिल्कुल। दबी हुई, भारी या साफ नहीं। तो स्रोत का तर्क ये लगता है कि ये उस जमाव को हटाकर आवाज को ज्यादा खुलकर और साफ आने देता है। ये सीधे सीधे आवाज की क्लैरिटी से जुड़ गया। तो ये सिर्फ गले को आराम नहीं दे रहा, बल्कि आवाज के सोर्स, वोकल कॉर्ड्स की फंक्शनिंग को भी बेहतर बना रहा है, जैसा ये स्रोत बता रहा है। सही कहा। ये इसे एक सामान्य कफ सिरप से अलग करता है। हाँ। स्रोत इसे मैकेनिकली जोड़ रहा है, जमाव हटाओ, बेहतर आवाज पाओ। तो अभी तक हमने देखा कि स्रोत इसे दिक्कतों के समाधान से जोड़ रहा है, खराश, आवाज बैठना, कफ। लेकिन क्या ये सिर्फ रिपेयर का काम करता है या बिल्ड करने में भी मदद करता है, मतलब क्षमता बढ़ाने में? ये अच्छा सवाल है। क्या स्रोत गायन क्षमता या स्टेमिना बढ़ाने के बारे में कुछ कहता है? हाँ, कहता है। स्रोत का दावा है कि कुलंजन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। लिखा है कि ये गले को ताकत देता है। ताकत? किस तरह की ताकत? मसल्स की? शायद। स्रोत इसे और साफ करते हुए कहता है कि इसके इस्तेमाल से गले में जल्दी थकान नहीं होती। ये सीधे सीधे स्टेमिना बढ़ाने की तरफ इशारा है।
जल्दी थकान न होना, अरे ये तो प्रोफेशनल सिंगर्स या जो घंटों रियाज करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर। और स्रोत इस बात को कंफर्म भी करता है। लेख में लिखा है कि प्रोफेशनल गायक अक्सर रियाज या परफॉर्मेंस से पहले कुलंजन चबाना फायदेमंद मानते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि इसे सिर्फ दिक्कत होने पर नहीं बल्कि तैयारी के तौर पर रूटीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब ये हुआ कि स्रोत कुलंजन को सिर्फ एक करेक्टिव उपाय नहीं मान रहा, नहीं, बल्कि एक परफॉर्मेंस एनहांसर और स्टेमिना बिल्डर के तौर पर भी देख रहा है। बिल्कुल, ये एक प्रोएक्टिव टूल की तरह है, अपनी क्षमता बनाए रखने या शायद बढ़ाने के लिए, न कि सिर्फ तब जब कुछ गड़बड़ हो जाए। ये मित्र वाली बात अब और समझ आ रही है। हाँ, जो मुश्किल में भी साथ दे और आपको बेहतर होने में भी मदद करें। सही है। ये तो हुई परफॉर्मेंस की बात। क्या स्रोत गले की सुरक्षा या बचाव के बारे में भी कुछ कहता है, जैसे इन्फेक्शन से या मौसम बदलने के असर से बचाना? हाँ, प्रोटेक्शन वाले पहलू का भी जिक्र है। दो मुख्य बातें हैं। एक तो ये कि कुलंजन सर्दी खांसी से बचाने में मदद कर सकता है, और दूसरा बदलते मौसम में जब आवाज पर असर पड़ता है, हाँ वो तो होता ही है, उससे आवाज को सुरक्षित रखने में भी ये सहायक हो सकता है। बदलते मौसम में आवाज का ध्यान रखना तो गायकों के लिए हमेशा एक चैलेंज होता है। सही कहा। तो इन दावों के जरिए स्रोत कुलंजन को सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि एक प्रिवेंटिव चीज की तरह भी पेश कर रहा है। अच्छा, मतलब बचाव के लिए भी? हाँ, यानी आवाज की हेल्थ को बनाए रखने में, उसे बाहरी असर या छोटे मोटे इन्फेक्शन से बचाने में मदद कर सकता है। कुलंजन कई लेवल पर काम करता दिख रहा है। आवाज की क्वालिटी, गले की प्रॉब्लम में राहत, कफ हटाना, स्टैमिना बढ़ाना और बचाव भी करना। जी। अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो स्रोत क्या तरीके बताता है? स्रोत ने कुछ सीधे साधे तरीके बताए हैं। सबसे आसान है इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेकर चबाना। कच्चा? हाँ, सुझाव है कि परफॉर्मेंस से पहले ऐसा कर सकते हैं। और इसका टेस्ट कैसा होता है? स्रोत कहता है कि स्वाद हल्का कड़वा तीखा होता है, तो हो सकता है एकदम से सबको पसंद ना आए, आदत डालनी पड़े शायद। ठीक है। चबाने के अलावा कोई और ऑप्शन? दूसरा तरीका है इसका पाउडर, चूर्ण। स्रोत के मुताबिक करीब 1 ग्राम कुलंजन चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर ले सकते हैं। शहद के साथ? हाँ, सुबह या रियाज से पहले। शहद से शायद स्वाद भी बेहतर हो जाता होगा, और शहद खुद भी गले के लिए अच्छा माना जाता है। ये शायद कुछ लोगों को ज्यादा आसान लगे। और कोई तरीका? तीसरा तरीका है काढ़ा, मतलब कुलंजन के पुगड़े को पानी में उबाल लिया और फिर उस पानी को गुनगुना पी लिया। ये भी फायदेमंद बताया गया है। तो 3 ऑप्शन हैं, चबाना, पाउडर शहद के साथ या काढ़ा। लेकिन क्या कोई सावधानी भी बरतनी है? अक्सर हर्बल चीजों में भी मात्रा का ध्यान रखना होता है। ये बहुत जरूरी बात है और स्रोत इस पर चेतावनी देता है। साफ लिखा है कि इसे बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाने से क्या हो सकता है? स्रोत के अनुसार ज्यादा खाने से गले में और पेट में जलन हो सकती है। लगता है इसकी तासीर थोड़ी तेज होती है। तो कितनी मात्रा ठीक है? स्रोत का सुझाव है कि रोजाना एक छोटा टुकड़ा चबाना काफी है, या फिर, और ये जरूरी है, किसी जानकार वैद्य की सलाह से ही इस्तेमाल करें। वैद्य की सलाह? हाँ, खासकर अगर कोई इसे रोज या लंबे समय तक लेना चाहता है या किसी को पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तब तो सलाह जरूरी है। ठीक है, तो हमने इस स्रोत के जरिए कुलंजन के कई फायदे और इस्तेमाल के तरीके समझे। अगर हम इसे सम अप करें तो मेन पॉइंट्स क्या निकलते हैं? स्रोत के आधार पर देखें तो कुलंजन एक मल्टीपर्पस हेल्पर की तरह है आवाज के लिए। आवाज की क्लैरिटी और मिठास बढ़ाता है, गले की खराश, बैठने जैसी दिक्कतों में राहत देता है, कफ हटाकर वोकल कॉर्ड्स को फ्री करता है, गाने का स्टेमिना बढ़ाता है और सर्दी खांसी व मौसम के असर से गले को